नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत का, इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आजादी के इतने साल बाद भी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में हजारों ऐसे सेनानी हैं जिनके बारे में देश उनका नाम तक नहीं जानता, जिनके बारे में लोगों को उनका इतिहास तक नहीं पता। और दर्जनों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके नाम पर आज भी विवाद होता है। और जब मैं कहता हूं जिनके नाम पर आज भी विवाद होता है, तो उन विवाद को लेकर के बार बार चर्चा होना इस बात को दिखाता है कि ये विवाद दरअसल सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से होते हैं। क्योंकि इतिहास के पन्नों में हर स्वतंत्रता सेनानी की सोच अलग थी। भारत को आजाद कराने के लिए उसने अलग तरह से काम किया। जरूरी नहीं कि हर स्वतंत्रता सेनानी एक जैसा सोचे। लक्ष्य सबका एक था, भारत को आजाद कराना, स्वतंत्र कराना। कोई नरम दल कहलाया, कोई गरम दल कहलाया, कोई उग्र कहलाया, कोई नरम कहलाया। किसी ने अंग्रेजों से बातचीत का रास्ता अपनाया, किसी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है बम बंदूक का सहारा लिया। सबके अपने अपने विचार थे, सबके अपने अपनी सोच थी, लेकिन रास्ता सिर्फ एक था कि भारत मां को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराना। पर आज भी अगर उन विचारधाराओं को लेकर, उनके विचारों को लेकर देश में संग्राम होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्य से आज एक बार फिर हमको ऐसा ही दिन देखना पड़ा। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम देश भर में चल रहे हैं और इन्हीं कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम मुंबई में हुआ। मुंबई में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत से किसी ने सवाल पूछ लिया कि वीर सावरकर को भारत रत्न जो है कब मिलेगा। और इसके जवाब में डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि मैं कमेटी में तो नहीं हूं, लेकिन कमेटी का कोई मिलेगा तो जरूर पूछूंगा। पर साथ साथ उन्होंने कहा कि वीर सावरकर को उन्होंने भारत रत्न मिलने की बात का समर्थन किया, लेकिन कहा कि वो भारत रत्न से कहीं ऊंचे हैं। अगर भारत रत्न उन्हें अब मिलेगा भी तो ये भारत रत्न का सम्मान होगा, क्योंकि वीर सावरकर करोड़ों करोड़ भारतीयों के दिलों में अपनी जगह पहले ही बना चुके हैं। इस बात पर सभागार में तो खूब तालियां बजी, लेकिन सभागार के बाहर जैसे ही ये खबर पहुंची, वैसे ही एक बार फिर से संग्राम छिड़ गया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, ऐसी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने वीर सावरकर के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया। किसी ने कहा कि वीर सावरकर की वजह से देश के खंड खंड, देश के टुकड़े वीर सावरकर ने करवाए। किसी ने कहा वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे, उनको भारत रत्न देने की मांग जो है वो कैसे हो सकती है। इस सब को लेकर एक डिबेट फिर से छिड़ गई। पहली डिबेट नहीं है, इससे पहले बार बार डिबेट होती रही है। और खासकर तब से डिबेट ज्यादा हुई है जब से राहुल गांधी ने वीर सावरकर को माफी वीर कहना शुरू किया और वीर सावरकर का खुलेआम अपमान करना शुरू किया। इससे पहले कांग्रेस में भी ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये राहुल गांधी की कांग्रेस है जिसमें वीर सावरकर का नाम आते ही कांग्रेसी जो हैं वो कूदने लगते हैं। और एक बार फिर यही हुआ, क्योंकि राहुल गांधी को इंप्रेस करना है, तो जैसे ही वीर सावरकर का नाम आया, हर दूसरा तीसरा कांग्रेसी जो है कूदने लगा और कूद कूद कर वीर सावरकर के लिए अपमानजनक शब्दों का और उनकी विचारों पर प्रहार करने लगे। दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा आज का शीर्षक, सावरकर संघ भारत रत्न पर फिर जंग। क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, भारत रत्न देने की मांग उन्हें लगातार उठती रहती है। इसी पर आज दो टूक चर्चा करेंगे। इससे पहले जरा सुन लेते हैं डॉक्टर मोहन भागवत ने क्या कहा और उसके रिएक्शन में क्या कुछ कहा जा रहा है। सुनिए जरा। स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। परिवार का हमारा ये कहना है कि उन्हें जनता ने जो स्वतंत्रवीर पुरस्कार दिया है वो
कई गुना श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है मेरा। और अगर सरकार को पुरस्कार देना है तो जैसा मोहन जी ने कहा कि वो पुरस्कार की गरिमा बढ़ेगी, ना कि सावरकर जी की गरिमा बढ़ने के लिए कोई पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। और आज सावरकर विचार मानने वाले आज बड़ी मात्रा में लोग हैं, तो उन्होंने जो सम्मान दिया है स्वतंत्र वीर, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। इतिहास के पन्नों में मत जाओ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दोबारा नहीं मिले जिनका नाम आप ले रहे हो। वो कारण क्या था आप पूछिए। कोई बात हम ये कह देंगे तो बहस छिड़ दोगे। सावरकर का देश के लिए क्या की कुर्बानी है, योगदान है, उसके लिए जो है वो जिसको भी इसका ज्ञान लेना हो वो उसे सेलुलर जेल जाना चाहिए। जेल में बंद होने के लिए मैं काले पानी में नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पर जाना चाहिए और उस कोठरी को भी देखना चाहिए जिसमें कि वीर सावरकर बंद थे। वो भी देखना चाहिए जो उनके बारे में वहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मदद करने का काम उन्होंने किया है। वो फैसिस्ट प्रवृत्ति के थे। ये ऐसे आदमी को कैसे भारत रत्न दिया जा सकता है? मैं मोहन भागवत जी को कहूँगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलो कि उनको ब्रिटिश रत्न देने के लिए। तो भारत रत्न का ये जो है वैल्यू है, वो वैल्यू कम करने की बात मत करो। एक जो संघर्षमयी और अपने को एक कठोरतम कष्ट देकर भी राष्ट्र सेवा में जो उनका समर्पण है, अर्पण है, उसको जितना हम स्मरण करते हैं उनके प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है। तो सावरकर जी के बारे में देश की अधिकांश जनता क्या बहुत बड़ी संख्या जो है उनको इस रूप में देखना जरूर चाहती है। भारत रत्न से भी वो कहीं ऊपर है, लेकिन भारत रत्न अगर सावरकर जी को मिलता है तो हर देशवासी के लिए ये गर्व की बात होगी। वीर सावरकर जी इतिहास के एक बड़े महत्वपूर्ण अध्याय हैं और हम जैसे लोगों को इतिहास का सम्मान करना चाहिए। और साथ ही साथ यह हम लोगों का मानना है कि ऐसे सभी लोग, ऐसे सभी व्यक्तित्व जिन्होंने भी सामाजिक, आर्थिक या अलग अलग तरह से योगदान देकर के समाज को आगे ले गए हैं, उनको भी भारत रत्न अवश्य मिलना चाहिए। तो तमाम बयान मैंने आपको सुनाए और 28 साल की आयु थी वीर सावरकर की जब उन्हें 50-50 साल की 2 बार काले पानी की सजा मिली। सोचिए, 2 काले पानी की सजा शायद किसी को नहीं मिली, इतिहास तो यही बताता है। उसके बावजूद आज वीर सावरकर के नाम पर इस तरह की ऊल जलूल बयान सुनकर मुझे लगता है कि ये सिर्फ वीर सावरकर नहीं बल्कि देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का, स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? चर्चा करते हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे आज की डिबेट में। फिलहाल मुझे जानकारी मिली है 3 मेहमान जुड़े हुए हैं मेरे साथ। सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। आनंद दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रोफेसर हीरामन तिवारी जुड़े हुए हैं, हिस्टोरियन हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। अभी बीजेपी के प्रदीप भंडारी जो हैं मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मैं आज चाहता हूँ आनंद दुबे और सैयद जवाद 1.5 मिनट उनसे शुरुआत करूंगा मैं, क्योंकि आनंद दुबे की पार्टी ये गठबंधन जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं, इंडी गठबंधन, इसके दोनों ही हिस्से हैं, कांग्रेस भी और शिवसेना यूबीटी। और इसी में जो है आनंद दुबे की पार्टी शिवसेना यूबीटी वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बार बार मांग करती है। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है वो माफी वीर हैं और उन्होंने आज तो यहाँ तक कह दिया गया कि उन्होंने देश के खंड खंड करे। कांग्रेस के इमरान मसूद ने यहाँ तक कह दिया। तो इसी को लेकर आज की चर्चा शुरू करते हैं। 1.5 मिनट आप दोनों के। शुरुआत सैयद जवाद से। सैयद जवाद, ये इमरान मसूद वगैरह कहाँ कौन सी इतिहास की किताबें पढ़ कर आए हैं? कहते हैं कि भाई खंड खंड कर दिया, मतलब जिन्ना को बचाने के लिए सावरकर पर इल्ज़ाम लगा दिया। जिन्ना से इतना याराना कि सावरकर ने खंड खंड कर दिया भारत। बोलिए। अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, सावरकर साहब बड़ा एक कंट्रोवर्शियल जो है भारत के इतिहास में एक केस रहे हैं। और अगर बात करी जाए टू नेशन थ्योरी की, तो टू नेशन थ्योरी की वो समर्थक रहे। और 3 चीजें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारों के भी विरोधी रहे
और मेरी नजर में जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों के विरोध में रहते हैं, उनसे आप ये तवक्को करेंगे कि वो देश के संविधान के ऊपर जो है यकीन रखते होंगे। जिन लोगों ने, जिन मानसिकता के लोगों ने संविधान की प्रतिलिपियां जलाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, गांधी जी को, मौलाना आजाद को और तमाम हमारे देश के ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को रावण स्वरूपी दिखाया हो और उनके ऊपर तीर चलाते हुए सावरकर जी की फोटो हो और साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो हो, तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को भारत रत्न देना चाहिए? ऐसे लोगों को जिन्होंने आजादी की, जंग आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया और माफीनामे लिखे अंग्रेजों के लिए, तो क्या ऐसे लोगों को मिलना चाहिए? और गांधी जी की हत्या के अंदर जिन 8 लोगों को पकड़ा गया था, और कपूर कमीशन की रिपोर्ट भी आज भी ये कहती है कि गांधी एसिनेशन केस के ऊपर आज भी धुरी जो है केंद्रित है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर, गांधी जी की हत्या के अंदर कहीं ना कहीं संदिग्ध स्थिति में, हालांकि उनको करा भी गया, बरी भी करा गया, लेकिन सुई आज भी वहीं पे अटकी हुई थी। ओके, चलिए आनंद दुबे भाई, आप लोग वो कह रहे हैं गांधी जी के हत्यारे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोधी, देश को टू नेशन थ्योरी देने वाले, और आप ऐसे व्यक्ति के लिए भारत रत्न की मांग करते रहते हैं बार बार। अशोक जी नमस्ते। जाकर रही भावना जैसी, प्रभु देखें मूरत तिन तैसी। हमको श्री वीर विनायक दामोदर दास सावरकर में एक देशभक्त दिखाई दे रहा है, एक राष्ट्रभक्त दिखाई दे रहा है, एक देश प्रेमी दिखाई दे रहा है, अपना सर्वोच्च बलिदान करने से पीछे न हटने वाला एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। किसी को उनमें कुछ त्रुटियां दिखाई दे, लेकिन आप जानते हैं हकीकत क्या है। ये इमरान मसूद कभी नहीं समझ पाएंगे, ये हुसैन दलवाई कभी नहीं समझ पाएंगे, ये शायद राहुल गांधी जी कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उन्हीं की दादी आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने समझा था और ये कहा था कि वो हमारे देश के एक सच्चे सपूत रहे हैं। तो वीर सावरकर जी को वर्णन करने के लिए हमें किसी से, कांग्रेस या किसी भाजपा से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबको पता है उनका योगदान, उनका बलिदान इस देश में क्या रहा है। दुख खाली इस बात का रहता है अशोक भाई कि जब आदरणीय मोहन भागवत जैसे इतने बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति, जिनसे हम बहुत कुछ उम्मीद लगाते हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के मुखिया हैं, वो जब कहते हैं कि हमें नहीं पता उस कमेटी में कौन है, हम तो उस कमेटी में नहीं है, उन्हें मिलना चाहिए, भारत रत्न भी गौरवान्वित होगा उनको देने से। अरे जब प्रभु इतना सब जानते हो, 15 मिनट लगेंगे आपको। आप सरकार के मालिक हो, राजा हो, आप अभिभावक हो, इस सरकार के पालक हो। आप यदि एक चेतावनी भी दे दो तो सरकार तुरंत डिक्लेयर कर देगी। तो किस बात का इंतजार है? क्यों रुके हुए हो? क्यों जलेबी बना बना कर बातों से देश को भ्रमित कर रहे हो? इसीलिए हम कहते हैं कि कथनी और करनी एक जैसा होना चाहिए। क्या फर्क रह गया आप में और कांग्रेस में? ठीक, आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। मुझे जैसी खबर मिलेगी कि प्रदीप भंडारी जुड़े हैं, और आपका सवाल, प्रदीप भंडारी जुड़ चुके हैं और आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि भाई मोहन भागवत जी ने समर्थन कर दिया, समर्थन किया था, उन्होंने कहा मिलना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के तमाम सांसद जो हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मोहन भागवत जी की बात का समर्थन कर रहे हैं, वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो सवाल ये है कि अगर ये सरकार में जो लोग सरकार में इम्पॉर्टेंट रखते हैं हस्तक्षेप, अगर वो सब चाह रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहा? प्रदीप भंडारी भाई, सभी लोग कह रहे हैं भारत रत्न मिलना चाहिए, तो आखिर कौन है जो भारत रत्न मिलने से रोक रहा है वीर सावरकर को? प्रदीप। कोई नहीं रोक रहा है अशोक जी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो वीर सावरकर जी को भारत रत्न देगी। आज सोनिया गांधी के साथ गले मिलाकर अलायंस में बैठे हुए उद्धव सिन्हा को वीर सावरकर की वीरता की याद आ रही है, और अपने अलायंस को अभी तक सोनिया गांधी की कांग्रेस के साथ में नहीं तोड़े। जिस कांग्रेस पार्टी ने वीर सावरकर को वीर नहीं माफी के शब्दों से प्रयोग किया था। तो ये तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट है आनंद दुबे की पार्टी। एक एक कर जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो पता नहीं कौन राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पे बात कर रहे थे, उनको या तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है या पता नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने वीर सावरकर जी को पत्र लिखा था और भाई शब्द का प्रयोग किया था, और ये कहा था कि अनटचेबिलिटी के लिए जो वीर सावरकर जी ने काम किया शायद ही कोई कर सकते हैं। इनफैक्ट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी वीर सावरकर जी को पत्र लिख के कहा था कि आप जिस तरीके से
समाज के अंदर एकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद ही कोई कर पाएगा। भगत सिंह के इंस्पिरेशन वीर सावरकर थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए आर्मी के इंस्पिरेशन वीर सावरकर थे। 1857 जो इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसको पहले तक ब्रिटिशर और कांग्रेसी और औरंगजेबी हिस्टोरियंस जो है नाम देते थे फर्स्ट म्यूटिनी, परंतु उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप से अगर किसी ने स्थापित किया, वीर सावरकर जी ने स्थापित किया। तुष्टीकरण के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई, वीर सावरकर जी ने आवाज उठाई। इकलौते ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने काला पानी की सजा 2 बार काटने का ब्रिटिश सरकार ने उनको सजा दी थी। इतना ब्रिटिश सरकार उनसे डरती थी। और ब्रिटिश सरकार के कोट करना चाहूंगा, द मोस्ट डेंजरस फ्रीडम फाइटर और द मोस्ट डेंजरस ओपोनेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो आज की तारीख में सबको उम्मीद मोदी जी की सरकार से, और मोदी जी की सरकार ने जैसे पंडित मदन मालवीय जी को दिया, प्रणब मुखर्जी जी को दिया, वीर सावरकर जी तो महान, इनफैक्ट महात्मा गांधी जैसे एक महान देशभक्त है, ऐसी वीर सावरकर महान देशभक्त है। पर आज जवाहर जैसे लोग बड़ी बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू खुद को जीवित रहते हुए भारत रत्न दे देते हैं। इंदिरा गांधी जिसने देश के लोकतंत्र की हत्या करके इमरजेंसी लागू कर दी, उनको कांग्रेस और उनके चाटुकार भारत रत्न दे देते हैं। राजीव गांधी जिन्होंने कहा था कि भाई एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जो 1984 में सिखों के नरसंहार की सरकार ने करा, उनको भारत रत्न मिल जाता है। तो आज ये लोग वीर सावरकर जी को भारत रत्न इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनकी सोच झिन्ना वाली सोच है, इनकी से औरंगजेबी है, बाबर है, हमारी सोच राष्ट्रभक्त वाली है। अच्छाई होने वाली है। ओके, मैं आऊंगा आनंद दुबे जी, क्योंकि सवाल आप पर भी उठे हैं, लेकिन कम से कम वीर सावरकर महान थे, उनको जो है भारत रत्न मिलना चाहिए, इसको लेकर के बीजेपी और शिवसेना यूबीटी एक पेज पर खड़े हैं। लेकिन सैयद जवाद, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और अभी प्रदीप भंडारी जी ने जिक्र भी किया, उन्होंने जिक्र किया जवाहरलाल नेहरू का। आपने शुरू में बोला भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोधी रहे, और जो बाबा साहब भीमराव, क्योंकि आप संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो विरोधी है उसको नहीं मिलना चाहिए। तो भाई साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोधी तो जवाहरलाल नेहरू भी थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद ये कहा कि मुझे कांग्रेसी जो है गद्दार बोलते हैं। तो पूरा का पूरा कांग्रेस का कुनबा उनके पीछे पड़ा था, उनको पहला चुनाव हरवाने में, और वो जो वोट चोरी कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ वोट चोरी करके अंबेडकर जी को चुनाव हरवाने में तो जवाहरलाल नेहरू जी का हाथ था। तो उस हिसाब से तो नेहरू जी को भी नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन नेहरू जी ने क्योंकि खुद ले लिया इसलिए शायद उनके लिए वैलिड था। बाकी अब वीर सावरकर तो अब है नहीं कि वो खुद ले लेते। यही फर्क है शायद दोनों में। नहीं तो फिर आप सरदार पटेल के बारे में क्या सोचते हैं? अरे मैंने अभी से नेहरू जी के बारे में कहा, आप सरदार पटेल पर आ गए। आपने अगर अपने शुरुआती स्टेटमेंट में सरदार पटेल, एक मिनट, आपने शुरुआती, सुनिए मैं सरदार पटेल पे भी बात करूंगा। आपने शुरुआती स्टेटमेंट में सरदार पटेल का जिक्र नहीं किया। आपने जिन जिन का जिक्र किया मैं उनकी जिक्र करता हूं। मैं गांधी जी का जिक्र करूंगा, मैं टू नेशन थ्योरी की बात करूंगा, मैं जो बाकी सबका जिक्र कर रहे हैं, नेहरू जी का, इनका, उनका, सबका जिक्र करूंगा, फिर मैं पटेल पर भी आऊंगा। पर पहले आप ये तो बताइए कि अगर अंबेडकर जी का विरोधी होने के कारण किसी को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, तो फिर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी भारत रत्न ले लेना चाहिए, क्योंकि वो अंबेडकर जी के विरोधी थे। नहीं, कभी नहीं। ये आप लोगों को लगता है कि अंबेडकर जी, हाँ, कुछ बातों पे मतभेद थे, लेकिन एक दूसरे को विरोधी नहीं थे। और मतभेद होना डेमोक्रेसी के अंदर, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती को दर्शाता। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस चीज को सुनिश्चित किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, और उन्होंने लिखा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मतभेद हर जगह होते हैं और इसमें कोई बात नहीं होती, लेकिन कभी भी आज तक वो आरएसएस के और सावरकर के समर्थक नहीं रहे। सही जवाब, एक मिनट, सही जवाब, एक मिनट, छोटा सा सही जवाब, एक मतभेद थे, ठीक है, मतभेद, एक मिनट, एक काउंटर क्वेश्चन है, सही जवाब, एक काउंटर क्वेश्चन है। मतभेद बिल्कुल ठीक कहा आपने, डेमोक्रेसी में मतभेद होने में, लेकिन मतभेद इस हद तक कि किसी को गद्दार कहा जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गद्दार थे क्या? उनका भाषण में सुनवा दूं, उनका खुद का भाषण है कि ये कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शब्द बोल रहा हूं मैं, मेरे शब्द नहीं है। सुनिए, दो चीजें आपको जहन में ला दूं, आपके दर्शक भी समझे और जनता भी समझे, कि कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी भी आरएसएस का समर्थन नहीं करा। अरे मैं आरएसएस की बात ही नहीं कर रहा सर। अरे सुनिए ना, अरे वो आरएसएस के विरोधी हैं, उनका समर्थन करें। मेरा सवाल है कि कांग्रेसी तो गद्दार मानते थे,
मेरा सवाल तो यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कांग्रेसी मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संघ के समर्थक हो, विरोधी हो, छोड़ दीजिए। आज संघ जो कह रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। दूसरी बात, अगर संघ में विरोधी, संघ और वो एक दूसरे के विरोधी थे तो हो, लेकिन कम से कम संघ ने उन्हें गद्दार तो नहीं कहा ना। बाबा साहब ने कहा कि आरएसएस ने मुझे गद्दार कहा, वो कहते हैं कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं। आप शब्द अपमानित करने वाली और अभद्र भाषा का प्रयोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए करा गया। अच्छा, और किसने करा? सावरकर साहब ने करा। अच्छा, और गद्दार अपमानित क्यों नहीं करता? गद्दार, किसी को गद्दार कहना सम्मानजनक शब्द है क्या? नहीं, सुनिए, मैं आज जब आप डिबेट नेहरू जी पे रखेंगे तो नेहरू जी पे चर्चा करेंगे। मैं नेहरू जी की बात ही नहीं कर रहा। आज सावरकर जी पे चर्चा है ना, सावरकर जी पे चर्चा तो मुद्दे पे रही है ना। आप ड्रेल क्यों कर रहे हैं ना? चर्चा, एक मिनट, चर्चा सावरकर पर है। एक मिनट, ड्रेल आपने करा है, सही है, जवाब सुनिए। डिरेल आपने किया है, आपके शब्द मैंने आपके कहे तो मैं आपके शुरुआती शब्द सुनवा दूं। आपने टू नेशन थ्योरी की बात की, मैं उस पर अभी तक आया नहीं हूं। मैं आपके एक एक फैक्ट को, जिसको प्रदीप भंडारी ने कहा कि आप जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैक्ट लेकर आए, मैं आपका फैक्ट चेक कर रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि जो अंबेडकर का विरोधी हो उसको कैसे दिया जा सकता है। तो मैं आपको यह फैक्ट चेक करके बता रहा हूं, अंबेडकर का विरोधी पूरी कांग्रेस ही थी। और कांग्रेस में कितने लोगों को भारत रत्न मिले, जरा वो गिनवा दीजिए। प्रदीप भंडारी बोलिए। अब मुझे वक्त तो दे दीजिए। हाँ बिल्कुल दूंगा, एक मिनट दूंगा, जो मेरे सवाल का जवाब दूंगा, बोलिए। ज्ञान दे दीजिएगा आपने। पर ये अशोक श्रीवास्तव जी का शो है, देश इसको और देश और पूरी दुनिया इसको देखती है, दो टूक देखती है। अशोक जी, इन्होंने व्हाट्सएप वाला फिर ज्ञान दिया। इन्होंने एक बात बोली कि भाई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है वो आरएसएस के घोर विरोधी थे, तो उनका इलेक्शन एजेंट दत्तात्रेय तेंगड़ी जी कैसे हो गए जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे? पॉइंट नंबर 1। और अगर जवाहरलाल नेहरू बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी से इतना ज्यादा उनके समर्थन करते थे, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ चुनाव में कैंपेन क्यों किया, उनको चुनाव क्यों हराया? कांग्रेस पार्टी ने जिसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराया, नारायण कजोलकर, उसको जाके पद्मा अवार्ड क्यों दिया? ये जवाब दें। पद्मा अवार्ड तो इंदिरा गांधी के, कांग्रेस पार्टी ने जिसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराया, नारायण कजोलकर को क्यों दिया? क्योंकि अपमानित करते थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अनंत दुबे जी, नीचे व्हाट्सएप पे और मोबाइल पे मत देखो, मोबाइल पे नहीं मिलेगा, सच्चाई की बात कर रहा हूं। अगर सच में बिग डील है तो जाके सोनिया गांधी अलायंस तोड़ो, ये सच्चाई है। नीचे मत देखो, वीर सावरकर के साथ आ रहा हूं दुबे जी, आ रहा हूं। नीचे देखकर नहीं कुछ मिलेगा अनंत दुबे जी। हाँ नीचे नहीं, दुबे जी दे रहा हूं मौका। हाँ दुबे जी बोलिए। आ रहा हूं, दुबे जी को टिप्पणी, 1 मिनट आ रहा हूं। मुझे तो लगा कि प्रदीप जी के पास सिर्फ 2 आंखें हैं, अब समझा कि 4 आंखें हैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे नीचे कुछ नहीं है, मेरे ऊपर कुछ नहीं है। इनको ये जानते हैं क्यों मायूस हैं? हम कांग्रेस के साथ चले गए, हम उस कांग्रेस के साथ चले गए, हम उस कांग्रेस के साथ चले गए, सुनिए, हम उस कांग्रेस के साथ गए जो 1952 से लगातार 1977 तक सरकार में रही, फिर 1980 से 89 तक सरकार में रही, फिर उसके बाद वो 92, 93 के बाद से 96 तक सरकार में रही, फिर 2004 से 2014 में सरकार में रही। अरे मेरे मालिक, इस देश की जनता ने कांग्रेस को चुनकर भेजा है। बाला साहब ठाकरे जी के इंदिरा जी से जो संबंध रहे वो आपको पता है। इमरजेंसी के समय हमने सपोर्ट किया था इंदिरा जी को, ये आपको पता है। प्रणब मुखर्जी जी और प्रतिभाताई पाटिल के समय हमने सपोर्ट किया था कांग्रेस को, ये आपको पता है। ठीक है, आपकी मेरी मतभेद है। 1980 में आप बने, आप भी अगर 1947 में बने होते, एक एक करके एक मिनट, 1980 में आप बने, उसके पहले आप जनसंघ थे। हम क्या करें, आप जब बने तो हम आपके साथ हो गए और पूरा जीवन ही आपके साथ हो गए। आपने 19 में हमें तोड़ दिया, मरोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर खड़े हो रहे हैं, हम फिर ताकतवर बन रहे हैं। देखिए, कुंठा की राजनीति मत कीजिए। हम आज आपसे दूर हैं तो हम आपके दुश्मन हो जाएंगे, ये जो गंदी सोच है ना, इससे बाहर निकलिए। आपसे जो दूर है वो भी देशभक्त है, जो आपके नजदीक है वो भी देशभक्त है। मेरी डिबेट देशभक्त कौन है कौन नहीं है उस पर नहीं है, और मेरी डिबेट इस पे भी नहीं है कि शिवसेना और बीजेपी का क्या रिश्ता है, उस पर भी नहीं है। मेरी डिबेट वीर सावरकर पर है, और मैंने कहा देशभक्त पे नहीं है। लेकिन फिर से याद दिला रहा हूं, गद्दार पर जरूर है, और ये शब्द और किसी के नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं।
कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये डिबेट नेहरू पर नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। और लेकिन एक बात मैं कहता हूं, फिर सैयद जवाद और प्रोफेसर हीरामन तिवारी रिस्पॉन्ड करें। अभी जब नेहरू जी की किताबें खुलती हैं, जब नेहरू जी की किताबें खुल रही थी और जब संसद में जिक्र हो रहा था नेहरू जी के ऊपर था, नेहरू जी एडवीना के साथ, तब तो कांग्रेसी कह रहे थे कि अरे वो तो है नहीं दुनिया में, उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणियां क्यों हो रही हैं। तो जब कांग्रेसियों को नेहरू जी पर टिप्पणी होती है तब उनको याद आता है कि वो इस पृथ्वी पर नहीं है, दुनिया में नहीं है, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वीर सावरकर की बात आती है तब उनको ध्यान नहीं आता कि वीर सावरकर भी नहीं है, उन पर टिप्पणी करने के लिए आप स्वच्छंद हैं, कुछ मर्जी टिप्पणी करेंगे। इमरान मसूद जैसे लोग बोटी बोटी वाले वो टिप्पणी करते हैं वीर सावरकर पर, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। बोलिए सैयद जवाद, फिर प्रोफेसर हीरामन तिवारी आपके पास आ रहा हूं। जब आपने इमरान मसूद का जिक्र कर लिया तो हेमंता विश्व शर्मा का भी कर लीजिए। हाँ, अभद्र भाषा का प्रयोग शर्मा जी पे भग गए, वो नहीं करेंगे, शर्मा जी पे भग गए, गोली चला कर शर्मा जी पे भग गए, नहीं वो नहीं करेंगे, शर्मा जी पे भग गए ना। इमरान मसूद याद रहेंगे। हाँ बिल्कुल याद रहेंगे, बिल्कुल याद रहेंगे, बिल्कुल याद रहेंगे। हर एक को याद रखना चाहिए इमरान मसूद को, हर एक को याद रखना चाहिए इमरान मसूद को, नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। ये बोटी, भारत की राजनीति में बोटी बोटी वाला शब्द देने वाला देश का एक नेता है, वो इमरान मसूद है, और वो किसी को भूलना नहीं चाहिए। और हेमंता विश्व शर्मा को भी नहीं भूलना चाहिए। हेमंत विश्व शर्मा के शब्द नहीं है। कौन से शब्द है हेमंत विश्व शर्मा के? बताइए, बता रहा हूं क्या है, बताइए क्या शब्द है हेमंत विश्व शर्मा के, बताइए। हेमंता विश्व शर्मा के शब्द ये हैं कि अगर कोई रिक्शा चलाने वाला मियां मुसलमान हो, हाँ, उसको परेशान करो, तो मियां, तो सुनिए ना, बांग्लादेशी मियां मुसलमान से आपको क्यों, बांग्लादेशी मियां मुसलमान से आपको क्यों इतनी हमदर्दी है? बांग्लादेशी मियां मुसलमान के ऊपर डिबेट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो बांग्लादेशी मियां मुसलमान से आपको इतनी मोहब्बत क्यों है कि उसको 5 रुपए की बजाय 6 रुपए मिले? मैं तो कहता हूं बांग्लादेशी मियां मुसलमान को 5 क्यों, उसको 3 रुपए भी नहीं मिलने चाहिए, 1 रुपए भी नहीं मिलना चाहिए हिंदुस्तान में। और आप क्यों चाहते हो बांग्लादेशी मियां मुसलमान को 5 की जगह 6 रुपए मिले, ताकि यहां पर अपना घर गृहस्थी बढ़ाए, यहां पर अपने बच्चे पैदा करे और भारत में बोझ बनकर रहे। आपको क्यों हमदर्दी है बांग्लादेशी मियां मुसलमान से? तो शेख हसीना का क्यों रखा हुआ अपनी? बग गए। नेहरू जी की पोल खोली, नेहरू जी की पोल खोली तो कभी जा रहे, कभी भाग रहे हेमंत विश्व शर्मा, कभी शेख हसीना, कभी हेमंत विश्व शर्मा, कभी शेख हसीना, क्योंकि इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आज एक्सपोज हो गई। इनकी व्हाट्सएप, अब सुनिए, इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मैं बताता हूं, अब सुनिए, इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक्सपोज हो गई ना। 2 मिनट में रुकिए, देखिए क्या हुआ। आज वीर सावरकर पर जब डिबेट हुई तो सैयद जवाद ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सहारा लेकर के वही बोटी बोटी जैसे बयान देने शुरू करे, और शुरुआत के 15 मिनट में इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैक्ट चेक हो गए। और जैसे ही सैयद जवाद की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैक्ट चेक हुए तो सैयद जवाद भाग करके पहले हेमंत विश्व शर्मा के घर में घुसे, और अब भाग करके वो सीधा जो है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के। अब मैं इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चेक करता हूँ, ये देखिए, ये मेरे पास भाषण है, सुनिए, आवाज बंद करिए, अब इनको इनका व्हाट्सएप चेक हो जाए, आवाज बंद करिए, चिल्लाना नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पकड़ी जाएगी। अब इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखिए, ये मेरे पास सर सैयद अहमद का भाषण है, और कब का भाषण है ये? मेरे पास सर सैयद अहमद 1888 का भाषण है, मेरठ में दिया हुआ भाषण है। ये जो कहते हैं ना, ये जो आज राहुल गांधी के उकसावे में आकर आज इंदिरा गांधी के चेले भी, जिन इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को कभी कहा था कि भारत के महान सपूत, आज राहुल गांधी के बहकावे में आकर इंदिरा गांधी का हर चेला विजय राहुल गांधी को खुश करने के लिए, नंबर बटोरने के लिए जो कह देता है ना वीर सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी, ये 1888 का है। और 1888 में कितनी उम्र थी बताइए? वीर सावरकर का जन्म कब हुआ था? 1888 में, जब और इससे पहले का भी भाषण है, 1887 का भी सर सैयद अहमद का भाषण है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के गुलाम नहीं रह सकते, अगर अंग्रेज छोड़कर जाएंगे तो हम हिंदुओं के गुलाम नहीं होंगे। सर सैयद अहमद ने कहा, 2 नेशन थ्योरी देने वाला सर सैयद अहमद खान था। लेकिन आज सर सैयद अहमद के पाप का घड़ा वीर सावरकर के सर पे फोड़ा जाता है, इसलिए क्योंकि वीर सावरकर हिंदुओं की बात करते हैं। और ये जो इंडी गठबंधन है, इसको हिंदुओं से नफरत है, हिंदुओं की बात करने वालों से नफरत है, इसलिए सर सैयद अहमद के पाप का घड़ा वीर सावरकर के सर फोड़ा जाता है।
प्रोफेसर हीरामन तिवारी, कितनी उम्र थी जब सर सैयद अहमद खान ने भाषण दिया, टू नेशन थ्योरी दी? कितनी उम्र थी वीर सावरकर की? जरा हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्ञाताओं को बताइए। नहीं, 4-5 साल की उम्र थी। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ सबको, और 2 कार्यक्रम में आकर के और आप मुझे इसमें बुलाते हैं, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। देखिए, जवाद साहब बड़े चतुर विश्लेषक हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले 15 लाख रुपए मांग रहे थे, फिर ये आपने कहा 15 लाख रुपए देंगे, फिर ये चुप हो गए। चतुर हैं, पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, और दुबे जी अपने कवि हृदय हैं। तो मैं बताता हूं कि चर्चा को वापस वीर सावरकर पर लेके जाते हैं, चूंकि क्यों इतना महान थे। हालांकि दुबे जी दबी जबान से कह रहे हैं, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं कि वही भाषा बोलना चाहते हैं जो परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत ने बोली है, या जो तमाम लोग बोलते हैं। क्यों? नभीम नक्षत्रे बहुत एक परि प्यारा, मज भारत भूमि तारा, प्रासाद इत्थे भव्य, परी मज भारी, आईची झोपड़ी प्यारी, तरी आंग्ल भूमि भय भी तारे, अबला न माझी माता रे, कथिल हे अगस्ती आता रे, जो आचमनी एक क्षणी तुझ प्याला, सागरा प्राण तड़मड़ला। ये वीर सावरकर की वो कविता है जो अंडमान में काली कोठरी में बैठ करके, काला पानी में बैठ करके वो लिख रहे थे भारत भूमि के लिए। कह रहे थे कि क्या तुम अंग्रेज के शासन से डरी हुई हो? तुम्हें अगस्त याद नहीं है कि एक चिल्लू में पूरे पानी को पी जाएंगे? हमारी माता अबला नहीं है। वो ऐसे वीर थे जो आपने बताया कितने वर्ष के रहे होंगे। आप उसको छोड़िए, 1883 का वक्तव्य देखिए, सर सैयद अहमद, वो सर सैयद अहमद थे, उनको नाइटहुड मिला हुआ था। सबसे पहले सर सैयद अहमद ने मुसलमानों के अलग राष्ट्र की परिकल्पना की, और उनका प्रण था कि जब तक वो मिलेगा नहीं, भले वो जीवित न रहे हों, लेकिन उनका मन चाहे वो रहे हों, बाकी अन्य लोग हों। तो वीर सावरकर को ये सब बुरा भला कहना बहुत आसान है। जो व्यक्ति 11 वर्ष तक ऐसे तांडव वाले जेल में रहा हो, क्या क्या नहीं सहना पड़ा। बैल की तरह अंधेरी कोठरी में कोकोनट का जो तेल निकालने के लिए बैल की तरह चलते थे, बाथरूम साफ करते थे, गंदा खाना दिया जाता था, सूरज दिखाई नहीं पड़ता था। किस प्रकार से उन्होंने रखा होगा 11 वर्ष। आप कल्पना कीजिए 10-10.5 वर्ष। उसके बाद 3-4 वर्ष आपको रखा जाता है रत्नागिरी में, और उसके बाद तो आप 27-28 वर्ष तक, 26-27 वर्ष तक जो इस प्रकार की काल कोठरी का जीवन बिताता हो, और उसके बाद इतनी बड़ी जिसको हम कहते हैं रिफॉर्म, बदलाव समाज में लाने वाला जो व्यक्ति है, वो है वीर सावरकर, जिसको स्वातंत्र्य वीर। ये बिल्कुल ठीक कहा है डॉक्टर भागवत ने कि पर मुझे ये बताइए सर, वो कंट्रोवर्शियल फिगर क्यों है? क्यों उनके ऊपर बार बार कंट्रोवर्सी खड़ी की जाती है? क्या वजह है? वो 3 जो पहली बात तो इन्होंने अभी, जवाद साहब बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा कि वो माफी मांगने वाले हैं। आप ये बताइए, अशफाकुल्ला खान और बिस्मिल साहब, इन्होंने क्या पत्र नहीं लिखे थे? वो हमारे सबसे बड़े वीर हैं, हमारे लिए फांसी पर चढ़ गए थे। आप कैसी कल्पना करते हैं? क्या महात्मा गांधी ने नहीं लिखा था? क्या जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा था ऐसे पत्र? एक शैली होती है, एक स्टाइल होती है लिखने की, उसको लेकर के ये लोग जो ढिंढोरा पीटते रहते हैं। इसे चूंकि ये इतना विशद व्यक्तित्व है वीर सावरकर, मैंने बताया कि 27-28 वर्ष इसने जीवन, आपने बोला 27-28 वर्ष की उम्र में उन्हें 2 काला पानी आजीवन कारावास, 100 वर्ष का कारावास, जिसमें से 26-27 वर्ष उनका कारावास रहा। आप कल्पना कीजिए, वो 26-27 वर्ष, 52-53 साल तो वैसे ही हो गया। और उसमें वो डिगा नहीं व्यक्ति, समाज की सेवा करता रहा। उसने 7 प्रण लिए। क्या क्या प्रण लिए थे? स्पर्श बंदी, रोटी बंदी, बेटी बंदी, व्यवसाय बंदी, सिंधु बंदी, वेदोक्त बंदी एंड शुद्धि बंदी। इनके विरुद्ध जो कार्य किया हो जिसने, जिसके विषय में लोगों को कई बार जीवन लेना पड़ा हो, ऐसा व्यक्ति, आप उसके अंदर यदि कोई कुटिलता आई होगी, कहीं कुछ भाषण दिया होगा। यहां पर सर सैयद अहमद की बात कर रहे हैं, जिनको ब्रिटेन ने नवाजा था सर की उपाधि से, नाइटहुड की उपाधि से। वो 1883 से लेकर के 88 के बीच में उनके भाषण और वक्तव्य देख लीजिए, तभी से लोगों की। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने
उस पर कान उतना नहीं किया, अंततोगता जो होना था हुआ। ये किस प्रकार की आलोचना करते हैं वीर सावरकर? ये जो आप कह रहे हैं सर, अभी आपने स्वयं बताया कि जवाहरलाल नेहरू स्वयं को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि ये भारत रत्न क्या सम्मान होगा, उस पर विवाद खड़ा। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए आपने मेरे पास 87 88 का सर सैयद अहमद खान का भाषण था, आपने 83 का भी जिक्र किया, तो 83 में तो वीर सावरकर शायद पैदा ही हुए थे। तो आप सोचिए वीर सावरकर 83 में जब जन्म हुआ, उस वक्त जो है सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी दे दी थी, और उस टू नेशन थ्योरी के लिए आज वीर सावरकर को यह कहना है कि इन्होंने खंड खंड करा था, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? बात नहीं थी, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? वैचारिक कार्य हो रहा था। हाँ, आ रहा हूँ, बोलिए प्रदीप भंडारी, फिर सैयद जवाद आ रहा हूँ, बोलिए प्रदीप भंडारी। देखिए, ये जो बड़ी बड़ी बात ये सैयद जवाद कर रहे थे, वापस से मुझे इतनी पीड़ा होती है कि नेशनल टेलीविजन पे आके ये व्हाट्सएप वॉच के ऊपर बढ़ते नहीं है। इन्होंने बोला पेटिशन और माफी की बात है। ओपन चैलेंज देना चाहता हूँ मैं आपको, आपके शो पे अशोक जी, और आनंद दुबे जी नीचे अपने फोन पे मत देखिए, सुनिए, मैं आपको भी थोड़ा सा ज्ञान आ जाएगा। आप मेरे मित्र हैं तो आपको भी मैं इसका ज्ञान वर्धन करना चाहता हूँ, तो ऐसे करके कुछ नहीं होगा। नीचे सुनिए मेरी बात। अप्रैल 2025 के चलिए पर्सनल विषय पर जी। जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच अप्रैल 2025 के अंदर जब सैयद जवाब जैसे कम्युनिस्ट और रेडिकल लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई थी और कहा था कि अगर आपके जैसे लोग की बात मानी जाए तो आज वीर सावरकर को आप कह रहे हो ब्रिटिश का एजेंट, कल महात्मा गांधी को आप ब्रिटिश का एजेंट कहोगे, अगली बार अगर सुप्रीम कोर्ट में आए तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो अप्रैल 2025 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता की, अगर सैयद जवाद ने इस तरीके की झूठ करी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, इनको केस हो जाएगा और उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। तो वीर सावरकर के बोलने वाले अकबर, बाबर और औरंगजेब सोच चुप रहे, कि मैं आपसे कहना चाहता हूं। सर, जो आप जो प्रदीप भंडारी जिक्र कर रहे हैं वो खबर मेरे हाथ में है, इसकी मैं हेडिंग भी पढ़ देता हूं। जो अप्रैल की 25 अप्रैल 2025 की जिस खबर का जिक्र किया, ऐसे तो कोई कहेगा महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे। वीर सावरकर के अपमान पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। ये मेरे हाथ में खबर है, ऐसे तो कोई कहेगा। और मेरे हाथ में ये चिट्ठी है गांधी जी की, जिसके अंतिम पेज पर लिखा है योर एक्सीलेंसीज फेथफुल सर्वेंट एंड फ्रेंड। इसी चिट्ठी का हवाला करते हैं, ये गांधी जी की चिट्ठी है जो उन्होंने अंग्रेजों को लिखी थी, ठीक है ना, ये वायसराय को लिखी थी। और इसीलिए कोर्ट ने कहा था ऐसे तो कोई कहेगा गांधी जी अंग्रेजों के नौकर थे। तो इसी तरह की अगर चीजों को लेकर के आप विवाद बढ़ाना चाहते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना चाहते हैं, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि आपकी बुद्धि जो है किस दिशा में काम कर रही है। समर की जो भाषा और शैली थी, एक छोटे से ब्रेक के बाद शैली थी, उस पर इस तरह का विवाद करना मुझे एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं जी। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। जब घर का कमाने वाला चला जाता है तो वक्त के साथ शायद उसके जाने का दुख कम हो जाए, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली फाइनेंशियली टूट जाती है। फैमिली के लिए अपना फर्ज निभाओ। पॉलिसी बाजार पर 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया,
इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं संघ और साथ साथ सावरकर और संघ भारत रत्न पर फिर क्यों जंग, क्योंकि भारत रत्न की बात एक बार फिर से सावरकर के लिए, वीर सावरकर के लिए कही और उसको लेकर आज कई लोगों ने मोर्चा खोल दिया। कम्युनिस्टों ने मोर्चा खोल दिया, कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया, सपा ने मोर्चा खोल दिया। आखिर क्या वजह है कि सावरकर के नाम पर बार बार इस तरह के विवाद होते हैं और सावरकर को अगर भारत रत्न मिले, जिसकी की वकालत सब कर रहे हैं और इसको लेकर सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, तो फिर उसमें विरोध क्यों है? सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर हीरामन तिवारी हिस्टोरियन है। बोलिए सैयद जवाद, आखिर भारत रत्न मिलने में ऐतराज क्यों है? नहीं, देखिए, ऐतराज तो भारतीय जनता पार्टी को है ना, वो तो संघ की बात को सुन ही नहीं रहे। और 2002 में या 2001 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी वकालत करी थी और उस वक्त भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और भारत रत्न नहीं मिल पाया। मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, 300 प्लस सीटें आ गई 2019 के अंदर। उससे पहले पूर्ण बहुमत की सरकार थी और अब भी नहीं दे रही। मोहन भागवत अपनी ही सरकार से बहुत नाराज है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लग रहा है बहुत नाराज है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं सावरकर जी के महत्व को, जो बुलबुल के परों पर बैठ करके देश का भ्रमण कर लेते हैं। भाई, किससे कह रहे हैं मोहन भागवत? क्या नाराजगी है मोहन भागवत की? सवाल तो यह है कि अंदरूनी कलह जो है वो धीरे धीरे निकल करके आ रही है। मौजूदा सरकार बनवाने में संघ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है और भारतीय जनता पार्टी निकली ही संघ से है, संघ से और भी विचार है। तो ये सवाल किससे कर रहे हैं वो? ठीक है, क्या ये जो सुनिए, ये जो आप बात कह रहे हैं, ये आपका वैलिड सवाल हो सकता है। मेरे पास बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, जुड़ेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन मैं मान गया कि भाई ये जो है सरकार नहीं। लेकिन आप इस वक्त, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आप उनके समर्थक हैं, कांग्रेस को विरोध क्यों है? आज जो बयान है उनको विरोध क्यों है? मैं तो उस पर आ जाइए। ठीक है, संघ में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, बीजेपी में प्रॉब्लम हो, वो बात करेंगे बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है वो बताइए ना मुझे, क्योंकि टू नेशन थ्योरी वाला तो वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, टू नेशन थ्योरी वाला। और बताइए। नहीं, दूध में पानी आप लोग मिलाते हैं, ये दूध में पानी है, ये दूध में पानी है। हम दूध में, दिक्कत यह सैयद जवाद, दूध में पानी नहीं मिलाते। आप लोग क्या करते हो? आप लोग दूध में नींबू निचोड़ते हो। आप लोग दूध में नींबू निचोड़ने वाले हो। पनीर बनाने के लिए। हाँ, नहीं, पनीर भी क्या बनाते हैं ये, उसका भी, पनीर का भी फलूदा बना देते हैं ये लोग, जिस तरह की ये लोग गंदी राजनीति करते हैं। बोलिए। और मैं एक बात और बताता हूँ आज, मैं सुनिए, अभी आप एक मिनट आप रिस्पॉन्ड करें, एक रिस्पॉन्ड करें, उससे पहले एक बात और। ये जो बात चल रही है ना कि अभी आपने शुरू में कई नाम लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में अपने आजाद हिंद रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस ने, सोचिए, सुभाष चंद्र बोस ने वीर सावरकर को वीर और निर्भय कहा था। क्या परेशानी हुई क्या वीर निर्भय कहने से आपको? सुनिए तो सही ना। आप नहीं सुने क्योंकि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं। अगर गलत हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो मुझे बताइएगा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको वीर और निर्भय कहा था। लेकिन अब दिक्कत क्या है, देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो लोग तोजो का कुत्ता कहते थे कम्युनिस्ट, आज वो आकर के कह रहे हैं कि नहीं, वीर सावरकर को नहीं मिलना चाहिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिन लोगों ने उनकी जासूसी करवाई, आज वो आकर कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए। तो आप समझिए
कि अकेले वीर सावरकर नहीं, इस देश में गांधी नेहरू से अलग जिसने भी देश की आजादी के लिए उनकी विचारधारा से अलग काम किया, उसको आप लोग खलनायक बनाने पे तुले रहते हो। मैं गलत हूं आनंद दुबे जी? मैं गलत हूं आनंद दुबे जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ, आप बिल्कुल 100% सही हैं। इन लोगों के फैलाए हुए रायतों को हम कितना समेटेंगे, समेटते समेटते थक जाते हैं। सुबह से लेकर कविता हो जाए दुबे जी, कविता। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि कसम से कहता हूँ कि हमें बीजेपी को हराना चाहिए, बिल्कुल हराना चाहिए। सरकार भी बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए, लेकिन बीजेपी और सरकार से बेहतर बन के, उनसे कमजोर बन के नहीं, कदम दर कदम हम मजबूत होने चाहिए। हमें एक जागरूकता फैलानी चाहिए वोटर्स के बीच में कि आइए हमें भी एक मौका दीजिए, लेकिन इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके नहीं। आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने जब भरे सदन में कहा था कि वीर सावरकर जी इस देश के सच्चे सपूत हैं, तो बताइए अब ये अगर नई 2026 की कांग्रेस नहीं समझ पा रही है तो इसका रायता आनंद दुबे कितना समेटेंगे। इसीलिए हम कहते हैं अशोक भाई, बड़ी बेचैनी हो जाती है। हम लोग राजनीति में आए हैं देशभक्ति करने के लिए, सेवा और समर्पण के लिए। जरूर कुछ मौकों पर हम घिर जाते हैं, हम कभी कभी तो बोल नहीं पाते, लेकिन आनंद दुबे तो 2 टूक हो चाहे 5 टूक हो, हमेशा अपनी बात बेबाकी से कहता है, क्योंकि देश सबसे पहले। अशोक भाई, कुछ विषय पर बीजेपी से हमारा बहुत बड़ा मतभेद है, होना भी चाहिए राजनीति में, लेकिन वीर सावरकर साहब हो गए और भी बहुत सारे विषय हो गए, तो कम से कम हमें ये समझना चाहिए कि हम कैसे बने, अपना जो इंडिया गठबंधन बनाए हैं उसको कैसे लेके चले। बोलिए, मतलब वही फिर मैं घुमा फिरा के वही रास्ता और आप ही को मौका दे रहा हूँ। वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, वो दर्द जो राहुल गांधी और आप लोग देखते नहीं हो। बोलिए सर। अशोक जी एक मिनट पहले थोड़ा सा राइट कांग्रेस के पास गए तो वहां भोजन खत्म हो गया, बाहर निकले कि इनका कोट गायब हो गया। बोलिए सर जवाब। आनंद दुबे जी को बड़ी तकलीफ है कि उनका पुरानी जो मोहब्बत है भारतीय जनता पार्टी से, बेवफा महबूबा की तरह तड़प रहे हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से अलायंस जो है खत्म हो गया। भाई पार्टी तोड़ दी, और इनका जब वक्त पड़ेगा तो ये महबूबा मुफ्ती से भी अलायंस कर लेंगे सत्ता बनाने के लिए। इनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है सिवाय सत्ता बनाने का। ये चाल चरित्र और चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी का, एक तरफ नीतीश बाबू को दिन रात पानी पी पी करके कोसते थे, चंद्रबाबू नायडू को पानी पी पी करके कोसते थे, उसके बाद आप देखे आकर के आरएलडी को पानी पी पी करके कोसते थे। सैयद जवाद सुनिए ना, वो नहीं आप जो कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए तो सही, आप एक मिनट सुनिए तो सही, आप उनकी भावना नहीं समझे। एक मिनट, जो आनंद दुबे क्या कह रहे हैं? आनंद दुबे कह रहे हैं हम तो चाहते हैं बीजेपी को हराएं। वो तो ये कह रहे हैं बीजेपी को हम भी हराना चाहते हैं, लेकिन आप लोग इतना रायता फैला देते हैं कि वो समेटते समेटते रह जाते हैं बेचारे। वो हराएंगे क्या बीजेपी को? जब घर में इतना रायता, हर कदम कदम पे आप लोग जो है रायता फैला देंगे तो वो बेचारे बाहर निकल के बीजेपी से क्या लड़ेंगे? नहीं देखिए, आजकल अब जो जमाना है वो इंटरनेट का जमाना है, आधुनिकीकरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप छुपा के कर लें या छुप जाए। बहुत सी गलतियां, हम ये नहीं कह रहे कि पूर्व में कांग्रेस से नहीं हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दूध की धुली जो है भारतीय जनता पार्टी भी, और भारतीय जनता पार्टी में आज भी लोग है ना वो कांग्रेस के चुराए हुए हैं, वो जो है आनंद दुबे की पार्टी के चुराए हुए लोग हैं, वो लोग जो है चुराए हुए हैं आपके समाजवादी पार्टी से, मुख्य विचारधारा से जो उनकी जुड़े हुए लोग थे। और आप देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा भी, सर वीर सावरकर पे आइए ना, आप लोग अपना दर्द जो है, एक मिनट, अपना दर्द आज आपको मौका मिल गया। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, आप बोल रहे बीजेपी का कोई डिफेंड करने वाला नहीं है, आप जो मर्जी कहिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। एक मिनट रुकिए ना, वो आपको पूरा अधिकार है भैया, वो पूरा अधिकार है, लेकिन विषय से विषयांतर मत करिए, अपना दर्द मत दिखाइए एक दूसरे को। आप वीर सावरकर की बात पे आनंद दुबे और उसके बाद प्रोफेसर हीरामन तिवारी, प्रोफेसर हीरामन तिवारी। अरे सर छोड़िए सर, और आपसे ज्यादा सत्यानाश कोई कांग्रेस का कर नहीं सकता सर।
आपसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी को वैसे कोई नहीं वैसे डिफेंड कर वैसे सकता। वैसे समाजवादी पार्टी के बाद में वैसे कांग्रेस यहाँ पे में आए, एक मिनट नहीं, अब यहाँ से हीरामन जी मैं गलत हो गया, मैंने गलत कह दिया, मैंने सैयद जवाद को कह दिया कि आप जैसे कोई सत्यानाश, मैंने गलत कह दिया। ऐसे बहुत बैठे, हर शाख पे बैठे हैं सैयद जवाद जैसे, वो जो कांग्रेस के अंदर हर शाख पे बैठे हैं जो बिल्कुल, और डुबाने ये के कल लिए, बीजेपी उसमें में जाए, हमारी इसका जरूरत कोई नहीं है, भरोसा बीजेपी नहीं की है। जरूरत नहीं है। बिल्कुल आनंद भी दुबे, बदल जाएगी। सिर्फ आनंद दुबे अशोक बोलेंगे भाई, अभी फिलहाल। हमारा इंडिया गठबंधन बहुत प्यारा फूलों का गुलदस्ता है। अरविंद केजरीवाल जी का कांग्रेस से नहीं जम रहा है, टीएमसी का कांग्रेस से नहीं जम रहा है, डीएमके कह रही है कि सनातन डेंगू है। इतना मजबूत इंडिया गठबंधन है कि हालांकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको मजबूत करें। ये ऑलरेडी इतना मजबूत है कि हमारे मजबूत करने की अब इसको कोई जरूरत ही नहीं। इसकी मीटिंग 2024 के बाद कब हुई, कौन इसका नेता है, कौन इसका अध्यक्ष है, इसकी क्या रणनीति है, इस पर तो शोध हो रहा है। फिर भी हम इसमें लगे हुए हैं इसलिए कि हमें अभी भी एक उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में हम सब इकट्ठे आएंगे तो कामयाब होंगे। लेकिन वो इकट्ठे जब आएंगे, एक मंच पर आएंगे, तो पता नहीं कब आएंगे, कैसे आएंगे। फिर भी हमारी आखिरी यही लड़ाई है कि बीजेपी की कुनीतियों से देश को मुक्ति दिलाया जाए। चलिए सावरकर पर हम आए थे, ये लेकिन बहुत बड़े शोध का विषय है। सावरकर पर हम आए थे, लेकिन सावरकर से हम चले गए इंडी गठबंधन पे चले गए, क्योंकि इंडी गठबंधन में एक तरह का जो है ये विडंबना है कि इंडी गठबंधन एक गठबंधन है, लेकिन उसी गठबंधन में कुछ लोग सावरकर के धुर पक्षधर हैं, कुछ लोग सावरकर को गाली देने वाले हैं, तो ये विडंबना ही है। लेकिन मैं सैयद जवाद की एक बात से सहमत होते हो, उसके बाद मैं प्रोफेसर हीरामन तिवारी आ रहा हूँ। आपने जो एक बात की ना इंटरनेट की दुनिया में, बिल्कुल सही कहा सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंटरनेट की दुनिया में जाया करिए सर, व्हाट्सअप के अलावा। इसी का जिक्र कर रहे हैं इंदिरा गांधी की चिट्ठी का, ये इंदिरा गांधी की चिट्ठी है, वीर सावरकर के लिए उन्होंने लिखा इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इसमें लिखा ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट, हमारे आजादी के संघर्ष में उनका, वीर सावरकर का बहुत इंपॉर्टेंट जो है भूमिका थी। ये इंदिरा गांधी की चिट्ठी है। और वीर सावरकर को यंग इंडिया में गांधी ने, ये भी इंटरनेट से है, जाके देखिएगा यंग इंडिया में वीर सावरकर के लिए क्या कुछ लिखा। 26 मई 1920 गांधी जी ने यंग इंडिया में क्या लिखा। डॉक्टर अंबेडकर की आपने बात की थी, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा वीर सावरकर के बारे में? उन्होंने कहा, आई हाउएवर विश टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कन्वेइंग टू यू माय एप्रिसिएशन ऑफ द वर्क यू आर डूइंग इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म में जो वीर सावरकर काम कर रहे थे, बाबा साहब भीमराव उनका बात कर रहे हैं कि मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। और ये कौन है? ये सरदार भगत सिंह है। सरदार भगत सिंह कह रहे हैं उनको विश्व का, मतलब कह रहे हैं कि हमें वीर सावरकर जो है विश्व प्रेम की तरंग में आकर घास पर चलते चलते रुक जाते कि कोमल घास पैरों तले मसली जाएगी। विश्व प्रेमी वो वीर है जिसे भीषण विप्लववादी, कट्टर अराजकतावादी कहने में हम लोग तनिक भी लज्जा नहीं करते। वो उनको विप्लववादी और क्या क्या नहीं कह रहे हैं। और आप लोग जो है मतलब गांधी जी से और अंबेडकर से, सुभाष चंद्र बोस से, भगत सिंह से बड़े हो गए राहुल गांधी, कि आज वो उनसे हट करके एक अलग जो है वीर सावरकर के लिए जो है डेफिनेशन ढूंढ रहे हैं। प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी, अशोक जी, आपने जो कि आपने सुधार की बात जो की उस वीर सावरकर स्वतंत्र 30 सेकंड से व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों देखिए। 1920 की आपने बात की, उस समय वो सेलुलर जेल में, जिसको कहते हैं कि वो कोल्हू में पिस रहे थे स्वयं को, क्या क्या नहीं कर रहे थे उस समय महात्मा गांधी ने लिखा था। और अंत में एक बड़ी मार्मिक बात, 1963 में इतना सब कुछ काम कर चुके थे, उनकी जब पत्नी का देहांत हुआ, इतने दुखी हुए, फिर भी उन्होंने कहा मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, लेकिन जिस दिन समाज सेवा का कार्य पूरा हो जाएगा उसी दिन ये संत चला जाएगा। और उन्होंने अपेक्षा की थी कि उनके जाने के बाद किसी प्रकार का कोई रिचुअल ना हो। इतना बड़ा त्यागी, इतना बड़ा कष्ट, फिलहाल समय नहीं है, वो उनकी उपलब्धियों को, उनका जो योगदान था उसको, उस पर चर्चा हो, उस पर डिस्कस हो, लेकिन कम से कम उनको माफी वीर कह के और उनको वीर भारत रत्न ना मिले, उसको लेकर इस तरह के एक स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया जाए, ये सब चीज़ें जो है मुझे लगता है इनसे बचा जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमको ये भी दिन देखने पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।